गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर ग्रामर का, जिसका हेडिंग है वर्ण विचार। ठीक है, चलिए। आप जब भी कभी बाजार जाते हैं तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है। मार्केट में एक महिला गई हैं जो कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद रही हैं, और यहाँ पर उन फ्रूट्स की नेम से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो हमें फिल करने हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि वर्ण हमें किस तरह से यूज करने होते हैं हमारे डेली रूटीन में, जो जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनके लिए। एक दिन मैं बाजार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे, मैंने खाने के लिए कुछ ब से दिया है आपको, तो आपको तुरंत वहां पर ब का यूज करते हुए आपको सेव जो वर्ड है वो कंप्लीट करना है। अ दिया है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ अ से कौन से फ्रूट का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमरूद लिखा है, आप आम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ आ दिया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अ दिया है, इट मीन्स अमरूद हम पर्टिकुलर वर्ड हम यूज कर सकते हैं। केले, के दिया था, ले मैंने लिखा है, केले खरीदे। ठीक है, आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचान कर शब्द पूरे किए। पढ़कर आप शब्द पूरे कर पाए। अगर हमें ये वर्ड नहीं दिया गया होता फर्स्ट वाला, तो उसके आगे का जो सेंटेंस है, जो वर्ड हमें यूज करना है, वो हमें पता नहीं चलता। हम शब्दों को पढ़ते हैं, पहचानते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, वर्ण बताइए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में कितनी ध्वनियां हैं। जब भी कोई वर्ण हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वर्ण क्या है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला गाड़ी, तो गाड़ी एक शब्द है और उसे कितने वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। तो ग नीचे हलंत है, ग प्लस आ की मात्रा, ड प्लस बड़ी की मात्रा, गाढ़ी। हाथी, ह प्लस आ की मात्रा, थ प्लस बड़ी की मात्रा, हाथी। तो 1 2 3 4 चार वर्णों के मेल से हाथी शब्द बना है। यहाँ पर भी 4 वर्णों के मेल से गाड़ी शब्द बना है। इसमें स्वरों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, आ और ई, आ और बड़ी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे अगेन दूसरा 2 वर्ड हमारे सामने है। छ प्लस अ, त प्लस अ, र प्लस बड़ी की मात्रा, छतरी। औ प्लस ज, आ प्लस र प्लस अ, औजार। जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले, तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकली जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो उन्हें अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपको ये चीज लर्न होनी चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। डेफिनेशन देखते हैं वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। चलिए, अब वर्ण के कितने प्रकार हैं वो देखते हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर का डेफिनेशन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। वहां पर हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, और ये कितनी हैं देखिए, 11 है। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मात्राओं की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने स्वर देखा, और अब यहाँ पर हम देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार की पहचान क्या है, ये शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगती है। ठीक है, अनुनासिक की पहचान है कि ऊपर चंद्र बिंदी लगती है, तथा विसर्ग की पहचान है कि वो शब्द के लेफ्ट हैंड साइड में 2 बिंदियों के रूप में दिखता है। ठीक है, ये आपको उनकी मात्राओं की पहचान होगी तो आपको तुरंत पता चलेगा। चलिए, अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, और अह का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे देखिए मात्रा कैसे लगाई जाती है, सिर्फ एक बिंदी लगाई जाती है, शिरोरेखा के ऊपर होता है, जैसे हंस, कंस, कंगा, बंदर, चंचल आदि। चलिए, अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अह यानी कि ऊपर जो चंद्र बिंदी है, इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदी। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होता है, जैसे गांव, चांद, पांव और आंगन। चलिए, लास्ट 3rd है विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, अह।
का चिन्ह यहाँ पर दो बिंदुओं के रूप में कोई भी शब्द के लेफ्ट हैंड साइड में इसका प्रयोग होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। चलिए विशेष में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर औ ध्वनि का प्रयोग होता है और वो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हमारी हिंदी भाषा में आ गई है, जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर आदि। ठीक है, स्वरों की मात्राएं, अब किस तरह से भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग